आज मैं आपको एक ऐसे परदेसी नौजवान का सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूं जो कभी खुद फाके करता था, लेकिन जब अल्लाह ने करम किया तो इतना दिया कि उसकी 7 नस्लें बैठकर खा सकती। ये लड़का नेक दिल था। उसने फैसला किया कि किसी गरीब बेसहारा लड़की से शादी करेगा ताकि किसी का बोझ बांटे, किसी का सहारा बने। मगर जब शादी के बाद उसने अपनी बीवी को एक 5 स्टार होटल में सुहाग रात के लिए ले जाना चाहा, तो वहां एक ऐसा सच सामने आया कि उसके पैरों तले जमीन निकल गई। यह सिर्फ धोखा नहीं था, बल्कि एक खूबसूरती के पर्दे में छुपा ऐसा जाल था जिसने उसकी पूरी जिंदगी हिलाकर रख दी। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, खास तौर पर वो लोग जो परदेश में रहते हैं। ये वाकया उनके लिए एक सबक बन सकता है। नाम था नदीम और वो पिछले 7 साल से यूरोप के मुल्क हॉलैंड में काम कर रहा था। नौकरी भी अच्छी थी और अब तो उसने एक छोटा सा कारोबार भी शुरू कर लिया था। उम्र 30 के करीब पहुंच चुकी थी। माँ बाप बार बार कहते कि अब शादी कर लो, लेकिन नदीम की एक अलग सोच थी। जब वो पाकिस्तान आया तो सबसे पहली बात यही की, अम्मी अब दिल चाहता है कि शादी करूं, लेकिन शर्त यह है कि लड़की ऐसी हो जो वाकई सादा हो, गरीब हो, जिसे हम एक नई जिंदगी दे सकें। मुझे कोई मॉडर्न या अमीर खानदान की लड़की नहीं चाहिए, किसी मजलूम की बेटी हो ताकि हम किसी का सहारा बन सकें। माँ बाप ने दिल से दुआ दी और रिश्ते देखना शुरू कर दिए। कई खानदानों से मुलाकात हुई, मगर नदीम का दिल किसी पर ना आया। यहां तक कि एक दिन एक रिश्ता आया। लड़की का नाम था रुबीना, एक छोटे से गांव की रहायशी, शक्ल सूरत में प्यारी, लेकिन हालात बहुत खराब। बाप कई साल पहले फौत हो चुका था, मां सिलाई का काम करती थी और भाई मजदूरी। नदीम ने तस्वीरें देखी, तफसील सुनी और फौरन कहा, अम्मी यही है, मुझे इसी से शादी करनी है। रिश्ता तय हुआ, मंगनी हुई और कुछ ही महीनों बाद सादगी से निकाह भी हो गया। रुबीना अब नदीम के घर की बहू बन चुकी थी। नदीम ने दिल में सोचा, ये लड़की सादा है, शायद कभी शहर भी न देखी हो, मैं इसे जिंदगी की सब खुशियां दूंगा। इसी जज्बे के तहत उसने शादी के फौरन बाद एक 5 स्टार होटल में हनीमून प्लान कर लिया, एक मशहूर शहर में। जैसे ही वो होटल पहुंचे तो नदीम के लिए सब कुछ नया था। कार्ड सिस्टम, ऑटो लाइट्स, डिजिटल दरवाजे। वो कार्ड को दरवाजे पर लगा रहा था, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था। दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। रुबीना मुस्कुराकर बोली, लाई मैं खोल देती हूं। नदीम ठिठक गया। ये लड़की जो गांव में मिट्टी के घर में पली बड़ी है, इसे कैसे पता कि कार्ड कैसे लगाना है? लेकिन फिर भी उसने कार्ड उसे दे दिया और हैरत की बात, रुबीना ने एक लम्हे में कार्ड लगाया और दरवाजा खुल गया। नदीम के चेहरे पर उलझन आ गई, मगर उसने दिल में सोचा, शायद किस्मत से हो गया हो या कभी किसी फिल्म या यूट्यूब पर देख लिया हो। कमरे के अंदर आए, नदीम लाइट्स तलाश कर रहा था। ये कहां से ऑन होती हैं? रुबीना आगे बढ़ी, कार्ड स्लॉट में लगाया और पल झपकते ही लाइट्स, एसी सब ऑन हो गया। अब नदीम के दिमाग में शक का पहला बीज पड़ चुका था। ये लड़की इतने महंगे होटल के निजाम से इतनी अच्छी तरह कैसे वाकिफ है? नदीम ने नरमी से पूछा, तुम्हें कैसे पता है ये सब कुछ? तुम तो कहती हो कभी गांव से बाहर नहीं गई। रुबीना ने बिना रुके जवाब दिया, बस एक बार अपनी दोस्त की सालगिरह पर गई थी। उसने भी 5 स्टार होटल में फंक्शन रखा था। तब देखा था कि कार्ड स्लॉट कैसे लगाते हैं, दरवाजे कैसे खुलते हैं। नदीम खामोश हो गया, मगर दिल के अंदर कोई चीज हल्की सी चुभन दे चुकी थी। एक हनीमून के 10 दिन गुजर गए। नदीम ने रुबीना को हर खुशी देने की कोशिश की, शॉपिंग, फूड, आराम, यहां तक कि वापस आने से पहले वो कहता रहा, अगर तुमने कभी कुछ और देखना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमा दूंगा। मगर जैसे ही वो वापस घर आए, नदीम को लगा जैसे सब कुछ बदल गया हो। रुबीना का रवैया अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो कभी फोन पर मसरूफ, कभी सहेलियों के पास, कभी गांव जा रही, कभी बगैर बताए बाजार। नदीम हैरान भी था और उलझन में भी। वो नरमी से कहता, रुबीना मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरे साथ तुम्हारी कोई बात नहीं, कोई वक्त नहीं। सारा दिन या तो मोबाइल पर हो या कहीं और। ये रिश्ता सिर्फ साथ रहने का नहीं, निभाने का भी होता है। मगर रुबीना हमेशा एक ही जवाब देती, वो मेरी गांव की सहेलियां हैं, उनसे बातें करती हूं, बस कुछ खास नहीं। नदीम चूंकि उसे एक गरीब सादा लड़की समझता था, इसलिए ज्यादा सख्ती नहीं करता,
कहीं दिल में ये सोच थी कि शायद नई जिंदगी से घबरा गई हो या वक्त के साथ सब बेहतर हो जाएगा। फिर 3 माह की छुट्टी खत्म हुई। नदीम को वापस हालैंड जाना पड़ा। अलविदाई लम्हों में वो सिर्फ इतना कह सका, अपना ख्याल रखना, मैं जल्द वापस आऊंगा। 6 माह वो यूरोप में रहा और इस बार उसने दिल से पैसा बचाया ताकि एक और बार अपनी बीवी के साथ वक्त गुजार सके। 3 माह की बगैर तनख्वाह छुट्टी लेकर वो वतन वापस आया, मगर जो देखा वो उसकी सोच से बहुत दूर था। घर का माहौल बदल चुका था। नदीम की मां ने आहिस्ता से कहा, बेटा, रुबीना हमें कुछ नहीं बताती, बगैर इत्तला बाजार चली जाती है और कई बार गुस्से से बात करती है। हमने उसे कुछ नहीं कहा, मगर अब हमें डर सा लगता है। नदीम खामोशी से सब सुनता रहा, मगर अंदर अंदर जैसे धड़कनें तेज हो गई थीं। एक दिन उसने रुबीना से कहा, मुझे कॉल